जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग दोस्तों अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लेकर आ चुके हैं यहाँ पर हम। और जीके के 40 क्वेश्चन फिर से यहाँ पर करने वाले हैं। आप लोगों को बताने हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आईटीबीपी, ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईसीएफ, फायरमैन, बीएसएफ, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। इसकी पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। और दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट दोस्तों बनाए जा रहे हैं, तो उसको 10 प्रैक्टिस सेट 10 तारीख नहीं 15 प्रैक्टिस सेट उसमें रहेंगे। और उसका प्राइस दोस्तों 99 रुपीज़ रखा गया है। और दोस्तों आप सभी लोगों को 10 तारीख के बाद से वो उपलब्ध हो जाएंगे लिंक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो, सभी लोग कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना है। खालिस्तान मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? लसीका, या फिर हीमोग्लोबिन, बलगम, या फिर मेलेनिन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? शीशा, पारा, स्टेनलेस स्टील, चांदी। दूसरे क्वेश्चन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, चांदी है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बन रहा है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम या बैसाखी। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, ओणम त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओणम। पहले स्तनपायी क्लोन का नाम क्या है? पहले स्तनपायी क्लोन यानी भेड़ का नाम क्या है दोस्तों, बताइए आप लोग। सान, पोली, डॉली, भेड़। चौथे क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, डाली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूस शब्द खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइएगा आप लोग। लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी। पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है ड्यूस शब्द। ठीक है, याद रखिएगा ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। खालिस्तान नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। कौन सी नदी है दोस्तों जो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है और जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? सिक्स क्वेश्चन का ए करेक्ट है, लूनी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा लूनी नदी। ठीक है ना, याद रखिएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आप सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के पास होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तरी भारतीय मैदानों में दलदली पट्टी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोआब, तराई, बांगर, खादर। सेवन क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, तराई के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है ना, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? आइसलैंड, स्वीडन, भारत, नॉर्वे। नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, भारत है दोस्तों लोकतंत्र में दुनिया में नंबर 1 पर। ठीक है, सबसे बड़ा है लोकतंत्र के मामले में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है, बताना है। कथक, कथकली, कालबेलिया या फिर ओडिसी। टेंथ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कालबेलिया, याद रखेंगे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मस्तिष्क खालिस्तान तंत्र का हिस्सा है। मस्तिष्क खालिस्तान तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का, पाचक का, परिसंचरण का या फिर अंतःस्रावी का।
11th क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, तंत्रिका तंत्र का ये हिस्सा है, मस्तिष्क से याद रखिएगा, ठीक है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मंडल। 12 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, महावीर नहीं सॉरी परमवीर चक्र, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। परमवीर चक्र है, युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिया जाता है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताना है। कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी। 13 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, कंचनजंगा है, याद रखना है, ठीक है ना, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारत में लोगों की खालिस्तान वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। कम आबादी, अधिक आबादी, अधिक आय, कम आय। 14 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, अधिक आबादी, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, बी करेक्ट आंसर है इसका, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, आप लोग एक चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से किसने किसने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, ठीक है, यूपी पुलिस का, अदर स्टेट से भी बच्चे देते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, ठीक है, और यूपी से जो हों और जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, तो प्लीज़ वो कमेंट करें, और वो अपने रॉ नंबर जो स्कोर होता है, मतलब कि यूट्यूब से मिलाया भी, हालांकि आंसर की अभी नहीं आई हुई है, फिर भी आप लोगों ने यूट्यूब से मिलाया होगा कितने नंबर बने हैं, तो प्लीज़ वो अपने नंबर भी लिखेंगे और बताएंगे कि सर मैंने एग्जाम दिया था, और अपनी शिफ्ट लिख दें, ठीक है, कौन से डेट को हुआ है पेपर, और शिफ्ट जरूर लिख दें, ठीक है। तो इससे थोड़ा हम एक कट ऑफ पर वीडियो लाने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है, जिसने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है। तो और मैंने भी दिया था एग्जाम, और मैं भी बताऊंगा कि मेरे नंबर कितने बनने हैं, ठीक है, मेरे क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो देखिए कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, हरे घास के मैदान, मारू, भावर, बुग्याल। दोस्तों 15 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, बुग्याल कहलाते हैं, याद रखना है। 16 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम या फिर चौधरी चरण सिंह। तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, याद रखना है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है, कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिरोध, निर्यात सुरक्षा, अपदान सब्सिडी जिसे बोलते हैं। तो 17 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, निर्यात सुरक्षा, ठीक है ना, याद रखना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? निर्यात सुरक्षा। 1993 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1993 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर क्लाइव या फिर क्लिंटन। क्लिंटन नहीं, क्लिंट है, ठीक है। 18 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, क्लाइव, याद रखना है, बी करेक्ट है इसका। 1993 में जमींदारी प्रथा किसने शुरू की थी? जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस ने। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सड़क, गांव की सड़क के सुधार को दोस्तों यहाँ पर हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है, और सभी को शामिल किया गया है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति खालिस्तान में हुई थी। गरबा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, किस राज्य में? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी गुजरात में हुई थी, याद रखना है, ठीक है ना, डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या खान अब्दुल गफ्फार खान।
21 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, पाकिस्तानी थे एकमात्र। ठीक है, खालिस्तान क्या क्वेश्चन बनना है 22। खालिस्तान को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा। नाभिक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय। 22 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन। भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। भारत सरकार का कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। वित्तीय समावेश विभाग, लेखा संबंधी मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, डाक विभाग। 23 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, डाक विभाग है, याद रखना है। ठीक है, भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, डाक विभाग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता, ये भी सही है। नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, ये गलत है। ठीक है ना, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। 25 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, बी आर अम्बेडकर थे, याद रखिए। मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 52वां या फिर 61वां संविधान संशोधन। तो 26 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन सा संगठन है दोस्तों जो कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यूएनडीपी, विश्व बैंक, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 27 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, विश्व बैंक है, याद रखिएगा। ये क्या करता है दोस्तों, विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ स्थित है। आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। 28 का बी करेक्ट है, कानपुर, याद रखना है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कानपुर में है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। पोषण, संचारण, उत्सर्जन, प्रजनन। 29 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, संचारण। ठीक है ना, याद रखना है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पत्रकारिता, खेल, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्वच्छता। 30 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता, याद रखना है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। काली नदी, काली सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा। 31 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, कावेरी। ठीक है ना, याद रखना है, बी करेक्ट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, बाबा बुदनगिरी या फिर डोडा बेट्टा। 32 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी है, याद रखना है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 33 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर डी वाला, बिहार। 1106 है इसका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन की व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला ही है, याद रखना, ये गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? अधिसूचित भाषाएं, संघवाद, मौलिक अधिकार या फिर नागरिकता? 35 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल नहीं है। आगरा का किला, भीमबेटका शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय, अजंता की गुफाएं। 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, आदमगढ़ शैलाश्रय, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को। 37 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, केंद्र सरकार को सौंपा गया है, याद रखिएगा। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे दोस्तों? सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे, यानी रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम बोलते हैं इल्तुतमिश को, बलबन या फिर कैकुबाद। 38 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, इल्तुतमिश था, याद रखिएगा, रजिया सुल्तान का पिता इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण प्राकृतिक स्थल नहीं है? कौन सा एक नवपाषाण प्राकृतिक स्थल नहीं है? मेहरगढ़, कोल्दी हवा, बुर्जहोम, कुंतासी। तो 39 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, कुंतासी, याद रखना है। ये एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, और सभी हैं, ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोग प्लीज़ चैनल पर, जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज़ लाइक जरूर किया करें, ठीक है। अगर लाइक नहीं करोगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें, तो इसे लाइक करोगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं तो वीडियो लाया जाए बच्चों के लिए। अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, क्या करें। और कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट करके कम से कम बताया करो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप लोग पहले डिमांड करते हो वीडियो लाओ वीडियो लाओ, जब वीडियो लाते हैं तो कुछ करते नहीं हो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें आप लोग, काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? 40 क्वेश्चन का क्या करेक्ट है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर? तो 40 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, महात्मा गांधी ने, याद रखिए। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने। तो बस ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।